नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आज हम बौद्ध दर्शन का शून्यवाद का अध्ययन करेंगे। शून्यवाद का अध्ययन करने से पूर्व बौद्ध दर्शन क्या है, इस विषय पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। बौद्ध दर्शन भगवान बुद्ध के आध्यात्मिक उपदेशों पर आधारित है। बौद्ध धर्म का उदय भी आचार शास्त्र के रूप में हुआ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध कहते हैं, इनका पूरा नाम, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। इनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता महामाया और पिता राजा शुद्धोधन थे। सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही वैराग्य की ओर आकर्षित अथवा उन्मुख थे। इनके पिता राजा शुद्धोधन इन्हें सांसारिक प्रवृत्ति में रखने हेतु काफ़ी प्रयासरत थे। इनका विवाह भी राजा शुद्धोधन ने कर दिया, किंतु एक बार इन्हें 4 प्रमुख सत्यों से साक्षात्कार हुआ और ये घर छोड़कर वहाँ से निकल गए। वे 4 सत्य थे। प्रथम, एक कृशकाय वृद्ध। दूसरा, एक व्यथित अर्थात दुखी रोगी। तीसरा, एक मृतक की अर्थी। चौथा, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। 29 वर्ष की अल्प आयु में युवा सिद्धार्थ ज्ञान प्रकाश की तृष्णा को शांत करने के लिए घर से बाहर निकल गए। यह उनका अभिनिष्क्रमण था। घोर तप द्वारा ज्ञान प्राप्ति में जब सिद्धार्थ असफल हुए तो इन्होंने चिंतन और मनन शुरू किया और 35 वर्ष की उम्र में एक वटवृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तथागत बन गए। फिर इनका धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ हुआ। इनमें अद्भुत तेज व आकर्षण शक्ति थी। जन समाज अनायास ही इनके आकर्षण और तेज को देखकर इनकी ओर आकर्षित होते चले गए। लगभग 80 वर्ष की आयु में ये दिवंगत हो गए। बौद्ध दर्शन में जो बुद्ध के शिष्य थे, उन्होंने उनके उपदेशामृत के 3 भाग किए। विनय पिटक, सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म दर्शन के अनुयायियों में आपस में वैमत्य रहा, इसलिए इस धर्म में अनेक संप्रदाय बन गए। बुद्ध के निर्वाण के पश्चात बौद्धों के 2 भेद हुए। पहला महासांघिक और दूसरा स्थविरवाद। महासांघिकों का केंद्र मगध था और स्थविरवाद का केंद्र काश्मीर। महासांघिक के अंतर्गत 9 भेद बने, जबकि स्थविरवाद
के पहले 2 भेद बने, हेमवंत और सर्वास्तिवाद। पुनः सर्वास्तिवाद के 9 भेद बने और उसके बाद महासांगिकों और स्थविरवादियों में आपस में इतना अधिक मतभेद हुआ कि महासांगिकों ने स्वयं को महायान संप्रदाय तथा स्थविरवादियों को हीन संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उसके पश्चात भी महायान के 2 भेद बने, विज्ञानवाद या योगाचार और दूसरा माध्यमिक या शून्यवाद। हीनयान के भी 2 भेद हुए, वैभाषिक तथा सौतांत्रिक। हीनयान के साधक अर्हत पद प्राप्त करना अपना लक्ष्य मानते हैं, जबकि महायान के साधक बोधिसत्व पद प्राप्त करके दूसरे का कल्याण करने की शक्ति से युक्त हो जाते हैं। तो आज हम शून्यवाद या माध्यमिक वाद का अध्ययन कर रहे हैं। बौद्ध दर्शन का सर्वाधिक प्रसिद्ध मत अथवा सिद्धांत शून्यवाद या माध्यमिक मत है। बौद्ध दर्शन माध्यमिक मत में अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है, क्योंकि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और निर्वाण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान इसी स्तर पर पहुंचने से होता है। यहीं परम शांति व्यक्ति को प्राप्त होती है। योगाचार ने जिस विज्ञानमय जगत का प्रतिपादन किया, उसका निराकरण या अंत भी यहीं शून्यवाद में हो जाता है। इस प्रकार बाह्य और अंतः सत्ता दोनों का विलयन शून्य में हो जाता है। ये मत शून्यवादियों का है। यह शून्य एक प्रकार से अनिर्वचनीय है, अर्थात जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, जिसको समझाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। शून्यवाद में बुद्ध के द्वारा कहे गए चरम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। शून्य को ही परम तत्व माना गया है। यह शून्य सत और असत दोनों से विलक्षण है। अविद्या के कारण इसी शून्य से समस्त जगत की अभिव्यक्ति होती है। भगवान बुद्ध ने अत्यधिक तप और अत्यधिक भोग, अर्थात न तो वे तपस्वी होकर जंगल में ही अपने जीवन का अंत करना चाहते थे और न संसारी होकर अत्यधिक भोगों में रत रहना चाहते थे अथवा पसंद करते थे। इसलिए इन्होंने अत्यधिक तप और भोग को अनुचित मानकर मध्यम मार्ग को अपनाया अथवा उसका अनुसरण किया, या कहो कि इस मध्यम मार्ग को स्वीकार किया। अपितु ज्ञान प्राप्त कर संसार के कल्याण हेतु अपने आप को समर्पित भी कर दिया। इस प्रकार अपने जीवन का चरम लक्ष्य मध्यम मार्ग का अनुसरण करना ही बनाया। इसलिए इस मत का नाम माध्यमिक मत हो गया। नागार्जुन इस मत के प्रधान संस्थापक थे। इनके पश्चात आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांतरक्षित आदि इस मत के प्रसिद्ध विद्वान हैं और इन विद्वानों के द्वारा इस मत हेतु अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की गई, जिनमें माध्यमिक कारिका, युक्ति षष्टिका, शून्यता सप्तति, विग्रह व्यावर्तनी, माध्यमिका अवतार, शिक्षा समुच्चय, बोधिचर्यावतार, तत्व संग्रह तथा माध्यमिका अलंकार कारिका आदि। ये ग्रंथ बहुत ही उपयोगी अर्थात उपादेय हैं। अन्य दर्शनों के समान ही शून्यवाद में भी
दो प्रकार की सत्ता मानी जाती है। पहली समृति सत्य और दूसरी परमार्थ सत्य। यह पारमार्थिक स्वरूप का यह जो दोनों सत्ताएं हैं, कैसा भी अद्वैतवादी हो, यदि उसे संसार में रहना है, शरीर धारण करना है और संसार की वस्तुओं से व्यवहार चलाना है, तो उन्हें व्यावहारिक सत्ता या लोक सत्य या समृति सत्य को मानना ही पड़ेगा। तो समृति सत्य प्रथम सत्ता, यह पारमार्थिक स्वरूप का आवरण करने वाली है। इसी को मोह, विपर्यास अथवा अविद्या कहते हैं। यह समृति दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसी वस्तु तुच्छ मानी जाती है जो दूसरे पर निर्भर हो। यह समृति भी दो प्रकार की है, एक तथ्य समृति या लोक समृति और दूसरी मिथ्या समृति। तथ्य समृति या लोक समृति इसमें जो वस्तु या घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है तथा जिसे सत्य मानकर अन्य सभी संसारी लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं, उसे लोक समृति कहते हैं। इसमें घटना को सत्य मानकर ही लोगों का व्यवहार होता है, इसलिए एक प्रकार से यह भी लोक में सत्य है। दूसरी मिथ्या समृति, जो घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है किंतु उस घटना को सभी लोग सत्य नहीं मानते, उससे सभी व्यवहार नहीं चलाते, उसे मिथ्या समृति कहते हैं। इस प्रकार समृति सत्य दो प्रकार का हुआ, तथ्य समृति या लोक समृति और दूसरा मिथ्या समृति। फिर दूसरा है परमार्थ सत्य। नागार्जुन ने परमार्थ सत्य को निर्वाण के समान कहा है। यह सत्य सभी धर्मों से रहित, निस्वभाव, नाम रूप, विषय विषय भाव रहित, मनसा वाचा अगोचर, अनिर्वचनीय, इसी को शून्य, भूत कोटि, धर्म धातु भी कहते हैं। स्वानुभूति द्वारा ज्ञानी ही इसका अनुभव कर सकते हैं। परमार्थ सत्य साध्य है और समृति सत्य साधन। शून्य में निर्वाण की सत्ता को देखकर यह कहा जा सकता है कि बौद्ध दर्शन में निस्वभाव, अनिर्वचनीय, अलक्षण आदि शब्दों के द्वारा निरूपण किया गया ही शून्यवाद परम तत्व है। यही महानिर्वाण पद है। यहीं पहुंचकर साधक परम पद की प्राप्ति करते हैं। इसके परे कोई गंतव्य पद अथवा स्थान नहीं है। इस शून्य में विलीन होने के उद्देश्य से आरंभ में ही क्षणभंगुरवाद बौद्धों ने स्वीकार किया। यहाँ निर्वाण शब्द आया है। निर्वाण से तात्पर्य निर्वाणम शांतम। यह बौद्ध धर्म का चरम व अंतिम लक्ष्य है। निरुपसर्ग पूर्वक वन या वान धातु से निर्वाण शब्द निष्पन्न हुआ है। इसमें वन का अर्थ तृष्णा किया गया है और निर्वाण का अर्थ है तृष्णा से निवृत्त होना या तृष्णा का निरोध या विरोध ही निर्वाण है। दूसरा समृति सत्य। एक प्रश्न उठता है कि समृति सत्य यदि तुच्छ है तो उसकी आवश्यकता क्यों है, अर्थात उसको स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है।
नागार्जुन ने अपने ग्रंथ माध्यमिक कारिका में इसका उत्तर इस प्रकार से दिया है अथवा स्पष्ट किया है। व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते, परमार्थमनागम्य निर्वाणम न अधिगम्यते। अर्थात व्यवहार की सहायता के बिना परमार्थ का ज्ञान संभव नहीं है और परमार्थ को जाने बिना निर्वाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। पारमार्थिक तथ्य अनिर्वचनीय है, अवांग मनसगोचर है, सांसारिक वस्तुओं के द्वारा ही उसका ज्ञान संभव है। असत्य के द्वारा सत्य का एवं माया के द्वारा परम तत्व का ज्ञान होता है। कहा भी है, असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। इस कारण स्मृति सत्य को स्वीकारना आवश्यक है अथवा माना गया है या मानना पड़ता है, या शून्य रूप निर्वाण के लिए ज्ञान एवं कर्म दोनों का ही महत्व है। धन्यवाद।